ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहिए जो यीशु मसीह को किसी समय में विश्वास किए हों, जो छोड़ दिए हों। यदि आप ऐसे लोगों से संगति रखते हैं तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप अपने आप को फिर से उसी भयंकर आग में झोंक रहे हैं जहां से आप निकल कर आए थे, क्योंकि इनका वापस आना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। यदि परमेश्वर की दया रही तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वे बिल्कुल भी फिर दोबारा प्रभु में नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार जो यीशु मसीह को जानकर छोड़ देता है, उनका जो परिस्थिति है फिर 7 गुना बदतर हो जाता है। अब वे 7 गुना और इस संसार में धंस गए, फंस गए, अब वे निकलना मुश्किल है। इसीलिए ऐसों के साथ हमारी कोई आशा नहीं है, ये बचाए नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु यदि चाहे तो हो सकता है शायद। इसीलिए आप अपने आप को, अपने दामन को ऐसे गंदगी से दूषित मत करिए, अपने आप को साफ रखिए। और यदि आप इतना ही उनसे लगाव रखते हैं, ऐसे लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके छोड़ दिए, आप उनके लिए दुआ करिए। यही आप कर सकते हैं। उनके साथ बैठ के संगति रखते हुए, उनके साथ उठते बैठते हुए आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पाएंगे कुछ दिनों में आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। ऐसा होता है, क्योंकि ये संसार बुराई का संसार है। इस संसार की जो ताकत है बुराई की, बहुत ताकतवर है। और इस संसार में जब हम प्रभु के लोग रह रहे हैं, यदि हम में इस संसार से बढ़कर ताकत ना रहे तो ऐसे लोगों से हम हार जाएंगे। और हमें पाप से और ऐसे पाप के पुजारियों से हारना नहीं है, हमें पाप पर जयवंत होना है। इसीलिए संगति एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमें जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हर किसी से संगति ना रखें, विशेष करके ऐसे लोगों से जो चर्च में किसी समय में आया करते थे, यीशु मसीह को जाने और बाद में उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया। ये बहुत बदतर हो गए हैं। इनके साथ यदि आप संगति रखेंगे, आपकी परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी। इसलिए सावधान रहिए। इसीलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहूदा उनको कहता है कि ये डामाडोल तारे हैं, वे भटक गए हैं यीशु मसीह के रास्ते से, यीशु मसीह के प्रेम से। अब वे संसारिक हैं, वरन संसार से भी बदतर हो गए हैं। उनका जीवन संसार से ही बदतर हो गया। और ये बातें केवल विश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा है यहाँ पर यहूदा, ये बातें उन रखवालों के बारे में कह रहा है जो उस समय उस चर्च की रखवाली किया करते थे। सोच के देखिए, रखवाले जो प्रभु का वचन सिखाने वाले हैं, प्रभु का वचन समझाने वाले हैं, चर्च की देखरेख करने वाले हैं, यदि ये भटक जाएं तो उनके अंदर में जो रहने वाले जो विश्वासी हैं उनका क्या होगा। आज कई चर्चेस में आप देखेंगे रखवाले खुद भटके हुए हैं, वे खुद अंधे हो गए, वे संसार के चकाचौंध में फंस गए, अंधे हो गए, और वे इन कलीसिया वालों को चला रहे हैं। आपको नहीं लगता जहां अंधा अगुआ जाएगा वहीं सारे लोग जाकर गड्ढे में पड़ेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस किसी कलीसिया में आप जाते हैं, आपको क्या लगता है वहां का जो अगुआ है वो देखता भी है कि वो अंधा है? आपने कभी उसके जीवन को परखा भी है कि सच में क्या वो प्रभु के साथ अपने जीवन को बिता रहा है? जो प्रभु के साथ जीवन बिता रहा है वो प्रभु की जैसी बातें करेगा, वो प्रभु के स्वभाव में बढ़ेगा, अपने आप को प्रभु के स्वभाव के अनुसार चलाएगा। और जो ऐसा नहीं जीता, संसार के अनुसार वो जीता है, वो कब का भटक चुका। और यदि आप भी ऐसे ही पास्टर के पास जाकर उस कलीसिया के सदस्य बने हुए हैं, आपका क्या होगा आप सोच लीजिए। क्योंकि अंधा अंधे को नहीं चला सकता, वो आपको भटकाएगा। भटका हुआ व्यक्ति हमेशा भटकाता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हम किस कलीसिया में जाते हैं। आप किसी भी कलीसिया में जाएं, सबसे पहले वहां के अगुवे को आप देखिए कि क्या वो प्रभु के साथ चल रहा है। और जो अगुवा खुद प्रभु के साथ नहीं चल रहा है, वो आपको क्या चलाएगा, वो आपको क्या सिखाएगा? जो अगुवा खुद प्रभु से प्रेम नहीं रखता, आपको क्या प्रेम रखना सिखाएगा? जो पहले से ही भटक गया, वो आपको क्या सिखाएगा कि प्रभु के साथ तुम रहो? और कई लोग बहुत चालाक होते हैं, मैं तो भटक गया, तुम प्रभु के रास्ते में चलो। ये कहना बहुत आसान है। ये भी एक प्रकार के धोखेबाज होते हैं। कई जगह होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाता है। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं आपको। ये डामाडोल तारे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया? क्या होगा इनके साथ? जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। रिजल्ट, इनका परिणाम देख रहे हैं आप क्या होगा? मतलब भटके हुए लोगों को या भटके हुए लोगों के साथ कोई उम्मीद आप नहीं रख सकते। ये अंधकार के भागीदार हो चुके हैं।
नर्क के भागीदार ऑलरेडी हो चुके हैं। भाई संसार में आधा से ज्यादा नर्क का ट्रेलर देख ही लेंगे और बाद में मरने के बाद तो पूरा अंधकार यानी पूरा नर्क वे लोग झेलेंगे। समझ रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद परमेश्वर का वचन पढ़िए और देखिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा क्या है, ताकि आप किसी ऐसे ही बड़बड़ाने वाले प्रभु के जो अपने आप को दास कहने आने वाले लोगों के वचनों से आप प्रभावित ना हो। खुद वचन को पढ़ना सीखिए। देखिए वहां पर लिखा है कि जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया। दैट मीन्स यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको रिजर्व्ड, उसके लिए घोर अंधकार यानी नर्क रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड है, पहले से ही रिजर्व हो चुका है। मतलब ऐसे लोग जो यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी नर्क में जा चुके हैं। बस शारीरिक रूप में जाना बचा ही। सोच के देखिए भटकना कितना भयंकर बात है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भटकना कितनी भयंकर चीज है। ये नर्क इसी पृथ्वी पर ही वे लोग बहुत हद तक झेल लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। और नर्क पता है क्या है मेरे प्यारे भाई और बहन? जो यीशु मसीह में नहीं है वो नर्क में ही है। जानते इस बात को? कई लोगों को लगता है कि हाँ नर्क कोई एक भौगोलिक जगह होगा, पक्का, क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में नर्क है, कोई भौगोलिक जगह है। लेकिन हमको एक बात पता है, यदि हम आत्मिक तौर से इस बात को परख कर देखें तो हमको पता चलेगा जो यीशु मसीह में है वो स्वर्ग में है, और जो यीशु मसीह में नहीं है वो ऑलरेडी नर्क में है। ये अविश्वासी तो है ही नर्क में, लेकिन बहुत सारे विश्वासी भी आज जो यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं वे नर्क में अपनी जगह, अपने रिजर्वेशन करवा चुके हैं। रिजर्वेशन हो चुका है इनका। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप क्यों ऐसे लोगों के साथ संगति रखते हुए अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? आपका इनके साथ क्या मेल जोल? इसलिए अपने जीवनों को आप टटोलिए, संभालिए। ऐसे लोगों के साथ संगति मत रखिए, नहीं तो आपको भी उनके ही जैसे झेलना पड़ेगा। आपका भी वही हाल होगा जैसे इन लोगों के साथ में हुआ। नर्क के भागीदार हो जाएंगे आप। आपका भी रिजर्वेशन नर्क में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी यीशु मसीह को छोड़ देंगे। और यीशु मसीह को छोड़ने का मतलब पता है क्या? नर्क को अपनाना, शैतान की गुलामी करना। और ऐसी भयंकर परिस्थिति आपके साथ ना आए, यही मैं दुआ करता हूं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वचन का मर्म समझ में आया हो, इस वचन के बारे में आपने समझा हो। और यदि नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ हद तक समझ में आया हो, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु का आत्मा आपको और भी इन बातों पर गौर करवाए, इन पर और भी वो प्रकाश दे, ताकि आपको इस वचन की गहराई और इसकी ज़रूरत या महत्व को समझाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, खुद बाइबल पढ़िए, इन सत्यों को जानिए, ताकि प्रभु के सत्य पर आपका जीवन आधारित रहे।